उन दिनों की जब 1 अप्रैल था, ए लिमिटेड इशूड 43,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, पेएबल एज फॉलोज: 20 ऑन एप्लीकेशन, 30 ऑन अलॉटमेंट, 25 on 1st October and 25 on 1st February. On 20th May, 40,000 shares were applied and all applications were accepted. तुमको एक मीनिंग समझ में आया क्या? बेटा जी शेयर्स कितने थे? 43,000. अप्लाइड कितने? 40,000. अलॉटेड कितने होंगे? अलॉटेड 40,000 ही होंगे, क्योंकि एडमिशन की कैपेसिटी 1000 है, एप्लीकेशन ही आया 800. कितना एडमिशन हो सकता है? 800. वैसे ही आपने इशू 43,000 किया बट अप्लाइड 40,000 है, तो अलॉटेड कितना होगा? 40,000. अब बेटा जी अब आपकी पहली एंट्री में थोड़ा सा बदलाव होगा. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, आई से अप्लाइड इनटू आईपी. अप्लाइड कितना है बेटा जी? 40,000. और जितना अप्लाइड है उतना ही क्या है? अलॉटेड है. ओके आगे बढ़ते, बढ़ो ना आगे. उन्होंने बोलते हैं कि एप्लीकेशन पे 20, अलॉटमेंट में 30, 25, तो मुझे बताओ टोटल कितनी है चारों की, पांचों की? आवाज नहीं आ रही भैया? तो मुझे बताओ इशूड एट पार. तो आप अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी 100, ये भी 100, 20, 30, 25, 25. से यस. अब हमारे को पहली एंट्री कौन से तारीख को आएगी? पहली एंट्री आएगी 1 अप्रैल. बोलो क्या एंट्री आएगी? बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, शॉर्टकट है अप्लाइड इनटू आईपी. एग्रीड. फिर नेक्स्ट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अप्लाइड इनटू आईपी. आई एम नॉट टेलिंग यू व्हाट इज अप्लाइड, यू टेल मी व्हाट इज अप्लाइड. नंबर्स कितने अप्लाइड? सो कैन आई नॉट से एंट्री होगी 40,000 इंटू 20, तो पहली वाली एंट्री 40,000 इंटू 20 की होगी क्या? फिर नेक्स्ट एंट्री में क्या होगा? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल. बेटा व्हाट इज द शॉर्टकट? एप्लीकेशन के लिए अप्लाइड इनटू आईपी. व्हाट इज अप्लाइड? 40,000 टू इक्विटी शेअर कॅपिटल. व्हॉट इज शॉर्टकट? ताई काय ढोसून येता नालायक गावटे? जीप काय काढते नालायक? सरडा आहे का आपण? आपण एग्जाम मध्ये जीप काढणार आहे का? पागल. डर गई. बोलता मैं ऐसा भारी है. अरे मेरी पगली गुड़िया, एग्जाम में मिस्टेक होएगी, ये बहुत आसान है, आपको कर कर आने के लिए बोला था कल. घर पर पढ़ाई नहीं करोगे तो ऐसे ही निकलेंगे शब्द. किया कल घर पर पढ़ाई? हाँ खाओ कसम, तेरी बाजू वाली की खा ले. अभी आज तो जिंदा रहेगी कि मरेगी इसके हाथ में, खा ले इसकी कसम. गई अभी आज ये. अरे गुड़िया एकदम इजी था, 3 ही लाइनें याद करनी है. शेयर कैपिटल, मर जाऊंगा तुमको बताते बताते, तुम सुन नहीं रहे हो. जो मुंह में आता है बकबक करने लगे. अलॉटेड इनटू फेस वैल्यू. अप्लाइड शब्द कहां से आ गया? गाउटी. चलो बताओ अभी शेयर कैपिटल में क्या जाएगा? अलॉटेड इनटू फेस वैल्यू. अच्छा ये यहां तक समझ में आया. शेयर कैपिटल में गया. नेक्स्ट एंट्री इक्विटी शेयर अलॉटमेंट. शॉर्टकट बताओ. अब कोई नहीं बोल रहा है, सोच लो. हाँ इक्विटी शेयर अलॉटमेंट क्या शॉर्टकट आएगा? अलॉटेड इनटू, और फिर नेक्स्ट बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट. शॉर्टकट क्या? अलॉटेड इनटू आईपी. पक्का? इसमें अलॉटेड भी वही फिगर है और इशूड एट पार है, इसलिए फेस वैल्यू और आईपी भी सेम है. से यस. यस. ऑलराइट राजा बेटा जी, ये क्वेश्चन मेरी आंखों के सामने करो. देखो क्या होगा, मैं बता रहा हूं. मिस्टेक होएगी, होने दो. राइट पक्का. एक चीज बताता हूं तुम्हें, सुनेंगे? ताई म्हणते मी नाही ऐकत, तू तुझा बडबड करत रहा. मैं भी नहीं बोलूंगा अभी, मैं गट हूं अभी तेरे से. बड़ा गट है मैं, तब नहीं बोलता मैं अभी. लिख लो अभी है. तुमको प्रॉब्लम करने का ना करो. बहुत भारी चीज बताना था, मैं किसी और को बताऊंगा. क्यों बताऊंगा? अब नहीं बताऊंगा. मेरे को कितना बुरा लगा बेटा. कोई भाव भी नहीं दे रहा अभी वापिस. लिखो लिखो बताता हूं. सर इमोशनल मत हो. अबे नहीं भाई एड़े, आजकल मैं गुस्सा ऐसा करने का, सामने वाला आदमी सीरियस नहीं रहा ना तो सीरियस हो जाने का, बस फिर छोड़ देने का. छोरी क्या कर रही थी मैं तुम्हें बताता हूं. पहले आंसर रॉन्ग देगी, जैसे मैंने करेक्ट किया जीप निकालेगी.
अरे ऐसा थोड़ी ना होता है पागल, जीप निकालती प्रॉब्लम थोड़ी ना सॉल्व हो जाती है। वही हम लड़के करते ऐसे। तो पता है कल परसों मैंने क्या देखा, ट्रैफिक पुलिस, वो लड़की आई थी, हंस हंस के बात कर रही है कि वो जाने दो ना, गलती हो गई है, अब नहीं करूँ। उसको छोड़ दिया साले, मार्च एंडिंग होने के बावजूद छोड़ दिया, टारगेट होने के बावजूद। और वही अपन लौंडे, अपन है ना उनके क्या बोलते पैर चाट ले तो ना छोड़े। आयुष राज, अपने को कोई नहीं देता बेटा, अपन क्यों इतनी भारी भारी बातें करने की। अपने को कितनी मेहनत करनी पड़ती पता है ना तुमको, टेलीग्राम पर इतने सारे मैसेजेस डालने पड़ते, फिर भी रिप्लाई नहीं करती पब्लिक। क्या तू भी। क्या आयुष राज, भाई अभी 2-3 सेकंड और है तुम्हारे पास, उसके बाद मैं एंटर में लिख कर दिखा दूंगा, फिर तुम कॉपी कर लेना। हाँ सर, ये काम हम बहुत बढ़िया कर लेते हैं। थोड़ा सा समय मिलते ही सर हम रप रप चीज़ों को छाप लेते हैं सर। हम गुंडप्पा स्वामी हुआ क्या? Shall I? I shall? Shall I? Shall I? शी, बहुत देर हो गया, मैं जा रहा है अभी, कितनी देर से बोर हो रहा है मैं। बेटा पहली एंट्री आएगी, डेट है बेटा जी 1 अप्रैल 1420, बैंक टू इक्विटी। बेटा मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूँ, नरेशन आ जाएगी क्या? क्या नरेशन होगी? बीइंग इक्विटी शेयर्स, सॉरी बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। सो बेटा जी आएगा
40,000 इंटू 20। गुड़िया अमाउंट बता। 8 लाख 8 लाख कबूल है। नेक्स्ट एंट्री बताओ। अलॉटमेंट कब हुआ बेटा? 20th मई को एंट्री होनी चाहिए थी। आई एम सॉरी। हाँ, ये 20th मई को पहली एंट्री हुई। 20th मई को एप्लीकेशन मिली ना बेटा। 20th मई 20। फिर क्या हुआ? अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन 1st जून। सो 1st जून 20 मेरी एंट्री होगी। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, क्या सोच रहे तेरी? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अमाउंट है बेटा 40,000 इंटू 20। कबूल है। अमाउंट आएगी 8 लाख 8 लाख। हैप्पी क्या मेरा रसगुल्ला? चलो नेक्स्ट। 1/6/20 के बाद में नेक्स्ट डेट कौन सी है? 1/6/20 को अलॉटमेंट हुआ ना। सो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट बेटा मेरा शॉर्टकट क्या है? अलॉटेड इंटू आईपी। अलॉटेड 40,000 है क्या? और आईपी बेटा 30 है अभी। क्लियर है? सो कितना आएगा? 12 लाख 12 लाख। टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना आएगा बेटा? 12 लाख। और हमारी नरेशन क्या आएगी? बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। नाउ 1st जून 20 के बाद में नेक्स्ट डेट कौन सी है? 15 जुलाई को क्या हुआ पिल्लू? अलॉटमेंट मनी इज रिसीव्ड ना। 15/7/20 क्या लिखेंगे? बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 40,000 इंटू 30 एंड 40,000 इंटू अमाउंट नहीं बताओगे? 12 लाख 12 लाख बोलो। हाँ, नेक्स्ट एंट्री बोलो। 15 जुलाई के बाद में नेक्स्ट एंट्री बेटा 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को फर्स्ट कॉल किया है। ऊपर लिखा है देखो 110/20। बच्चा काप छाप रहा है छाप रहा है छाप रहा है धपाधप धपाधप। बस तेरा ही स्टाइल वापर रहा हूं, तेरे पास देखकर इधर लिख रहा हूं। तो ऐसे ही लिखता है ना। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 40,000 इंटू 25। मैं देख रहा हूं, मैं भी सीख रहा हूं। अरे कितना है? 40,000 इंटू 25 कितना है बेटा जी? 10 लाख 10 लाख। यो पीछे वाले बच्चे को क्या हो रहा है? हाँ तू ही। हाँ कल नहीं आया ना? आज क्या हो रहा है तुझे? किसी ने दिल तोड़ा तेरा? अबे अगर तोड़ा भी होगा तो दिल पर जो चीज है ना सामने मत आने दे। दिख रहे तो बड़े पर तुरंत देख। तुझे नहीं बताना वो बात अलग है, बट तेरे साथ आज कुछ तो कांड हुआ है इसकी मैं गारंटी ले सकता हूं। हाँ घर में मारा पापा ने? फिर वार्डन ने मारा? मेरे 110/10 110/20। अच्छा पैसा कब मिला बेटा? पहला वाला फर्स्ट कॉल 20 अक्टूबर को क्या? 20/10/20 बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। भाई मुझे बाकी की 2 एंट्रीज नहीं आती यार, तुम्हें आती है? करो फिर। 10 लाख 10 लाख क्या? वाओ शी कुतरा। हैप्पी। ये फाइनल एंट्री कौन सी है? कौन सी तारीख है? मेरे से भी वही गलती हुई। 1 फरवरी 1/2/21 क्या आएगा? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। हे कैसे हुआ? हाँ ये वो दाढ़ी मुझे क्यों नहीं है आज? दाढ़ी मुझे क्यों नहीं है आज?
अरे वो छोटा सा टिल्लू एकदम, तो बार क्या? हाँ छोटू, इक्विटी नहीं रे, वो नहीं, वो उसको पहचानता हूँ मैं, वो होशियार है। वो दूसरा नहीं क्या? क्या पता कौन था। और बेटा जी अभी 31 मार्च 21 हम ये अज्यूम कर लेंगे कि पैसा आ गया है। गुड़िया एंट्री कर ले क्या? गुड़िया ने बोला क्या एंट्री आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। सीरियसली 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 कितना अमाउंट आ जाएगा? 10 लाख 10 लाख। शेष ए झंपुड़िया, मैं क्या बोलता है अभी सुनता है क्या मेरी बात? बहुत भारी वाली बात है ये। क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। 4 की पास नजर डालो तो सही। 4 को देखो, ये किसी बच्चे ने खुद से आप ही किया, सही है क्या आंसर? ये मुझे ऐसा बाद में लगा कि तुम छाप रहे ऐसा देखकर, और कुछ बच्चों के तो हाथ ऐसा ढांड ढांड नीचे चल रहे, ऊपर देख रहे कंटिन्यू। चलिए 3 मई का क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। क्या लिखा है बेटा 3 मई को? 3 मई, फोर्थ पंत invited application for 50,000 equity shares at the rate of rupees 50 each, which is payable on application 20, on allotment 10 and on final call 20। बेटा एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 50। बेटा जी एक शेयर का एप्लीकेशन पर कितना है? 20, अलॉटमेंट पर 10, फाइनल कॉल पर 20। बेटा जी 20 10 20 50 एट पार। और हम कितने इशू कर रहे हैं? 50,000। बेटा द कंपनी रिसीव्ड 60,000, एप्लीकेशन 60,000 है, अलॉटेड बोलो रे, कितना प्यारा बच्चा है, 50,000 अलॉटेड है। गुड़िया फिर मुझे बताओ एप्लीकेशन कितनी मिली? ज्यादा, एक्सेस। सरप्लस एप्लीकेशन कितनी है? 10,000। उनको कुछ भी नहीं दिया हमने शेयर, तो क्या करना पड़ेगा? रिफंड। अलॉटमेंट की एंट्री करते वक्त, सॉरी इक्विटी शेयर कैपिटल को ट्रांसफर करते वक्त शेयर कैपिटल में हम क्या करेंगे? कुछ शेयर का पैसा रिफंड कर देंगे। से यस। आगे, द डायरेक्टर्स एक्सेप्टेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर्स एंड रिजेक्टेड द रेस्ट। सो जर्नल एंट्रीज एंड आगा का बोला है? सो जर्नल एंट्रीज, इफ द कंपनी रिफंडेड एप्लीकेशन मनी to rejected applicants and allotment money was received for 45,000 shares। हे राम, नखरे कौन करता है? सच्ची? इधर बैंक नखरे करेगा, तो इधर आप समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कॉल्स इन अरियर्स ऑल्सो। सो एक काम करेंगे आप, किसी के बाप से डरने का नहीं और इन द बुक्स ऑफ पंत लिखने का। रहने दो छोड़ो बुझाने दो यार। बन गई? चलो पहली एंट्री क्या होगी बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। ताई लवकर लाइन मारा। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। बेटा मुझे शॉर्टकट बताओ, अप्लाइड इनटू आईपी। जरा क्वेश्चन देख के बता गुड़िया, कितना अप्लाइड है? 60,000 है। सो देखो बेटा मेरा पहला 60,000 इंटू आईपी 20, 60,000 इंटू आईपी 20 बराबर है। अब ये आईपी कैसे है बेटा जी? अगर आपको चाहिए तो मैं लिखता हूं फेस वैल्यू 50 है और इशू प्राइस भी कितना है? 50। एप्लीकेशन कितना है? ये चुप रहे। 20 अलॉटमेंट। अरे कौन है ये पागल? मैं नाचने लग जाता अभी थोड़ी देर में। 50 फिर 20 10 20 50। ए बरोबर है क्या बाबिया?
सो बेटा जी ये आईपी का 20 है और फेस वैल्यू भी 20 है, इसलिए तुम कंफ्यूज ना होना। इसलिए तुमको लग रहा है कि दोनों प्राइसेस सेम है, नहीं, बट जब मैं अलॉटेड इनटू आईपी बोलता हूं तब मैं ये वाली रेट लेता हूं आईपी में। जब मैं फेस वैल्यू बोलता हूं तो मैं 20 10 20 लेफ्ट हैंड साइड वाली लेता हूं। सही है। सो बेटा जी पहली एंट्री क्लियर है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 60,000 इंटू 20 इट इज हाउ मच 12 लाख 12 लाख करना भैया एंट्री। हाँ बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। नेक्स्ट एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। बेटा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन किसको फॉलो करता है? नहीं मैं बताऊंगा ही नहीं किसको फॉलो करता है। अप्लाइड इंटू आईपी। सो 60,000 इंटू एप्लीकेशन मनी कितना है 20। सुनते तो जाओ ना, ओरली पहले एक बार एंट्री बताओ। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 60,000 इंटू 20 बराबर है वाई बिकॉज 20 इज द एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। मेरा धड़कन बढ़ रही है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अमाउंट बताओ। पूरी क्लास क्यों नहीं बता? मैं जाऊं क्या अभी? बोलो क्या? नहीं मुझे शॉर्टकट बताओ। अलॉटेड इंटू व्हाट इज अलॉटेड नंबर बोलो 50,000। व्हाट इज फेस वैल्यू 20। तो बेटा जी क्या सही है क्या? अलॉटेड इंटू फेस वैल्यू बट अप्लाइड कितना है 60,000 इंटू 20। बचाओ पैसा क्या कर देंगे? रिफंड 10,000 इंटू 20। तो बेटा जी दूसरी एंट्री भी लिख लो। आई एम वेटिंग। झालाय का सेकंड एंट्री? नाउ बॉयज एंड गर्ल्स प्लीज टेल मी अपनी नेक्स्ट एंट्री कौन सी? अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट की एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। जल्दबाजी मत करो, मुझे फिगर्स निकाल कर बताओ। अलॉटेड इनटू व्हाट? आईपी। नाउ व्हाट इज अलॉटेड नंबर चेक करके बताओ। 50,000। व्हाट इज आईपी बेटा? ये देखो तुम्हारे पास है अलॉटेड इनटू आईपी, तो कितना लोगे आईपी? 10। ये जो बॉक्स में डाला ये वाला 10 लेना है। यस और नो? तो बेटा जी लेट्स राइट डाउन द एंट्री इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ऑनलाइन वालों सांप देख लिया क्या? नाउ बॉयज एंड गर्ल्स हियर वी गो एंड टॉक अ रियली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ बेटा मुझे एक बात देखकर बताओ, अलॉटमेंट का पैसा जब हमने ड्यू किया तो मैंने बोला वो कभी नखरे नहीं करेगा। नखरे कौन करता है? बैंक। जरा एक बार जाके चेक करो और मुझे बताओ कितने शेयर्स के अलॉटमेंट के पैसे मिले। ठीक है, तो जरा ध्यान से सुनो, इधर एक आपको बात बता दो बेटा जी। दो तरीके से इसकी एंट्री हो सकती है, तो मैं पहले लिखता हूं और का मतलब क्या? दोनों में से कोई एक। तो पापा पूछेंगे तुमको कभी कौन पसंद है, ए या बी? तो भी दोनों से शादी नहीं होगी, बराबर है ना? तो तुमको क्या है ऑप्शन दिया है, मतलब दोनों में से कोई एक एंट्री करके आना। और अगर फिर भी दोनों करके आए तो खड्डा खोदना, खुद कूद जाना। मैं क्या करेगा अभी? खड्डा था नहीं वहां पे, तुमने खोदा है और खुद कूदे हो। मैंने स्पष्ट भाषा में बात करी, मैंने बोला और।
पहली इजी एंट्री जो लिंबू टिम्बू बच्चे रहते हैं उनके लिए, वो है बैंक। बैंक नखरे करता है तो हम क्या लिखेंगे, 45,000। जितना पैसा है उतना लिखेंगे, 45,000 इंटू कितना है बे, 10। ये पता नहीं क्या ढूंस के आते, सुबह सुबह उठते पहले ढूंसते फिर आते हैं। 20 कहां से आएगा भाई, अलॉटमेंट का पैसा 10 रुपीज है ना। बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ये है आम जिंदगी इजी वाली एंट्री। से यस, 4,50,000। दूसरी और एक बढ़िया एंट्री है, थोड़ी महंगी वाली है, देख लो। ये अभी सस्ती वाली करी, अभी महंगी वाली एंट्री देखो। इसमें क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट 45,000 इंटू 10, क्योंकि पैसा उतना ही मिला है। से यस, फिर हम लिखते हैं कॉल्स इन अरियर्स। कॉल्स इन अरियर्स माने कितने रुपए आए नहीं, यह बताना जरूरी है, क्योंकि बेटा जी अगर ड्यू डेट समाप्त हुई और पैसा आया नहीं है तो बेटा जी हम उसको शिफ्ट कर देंगे एक नए अकाउंट में जिसका नाम है कॉल्स इन अरियर्स। इससे हमारे यूजर्स को पता चल जाएगा कि भाई साहब ये पैसा ओवर ड्यू हो गया। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स, वन इज ओवर ड्यू एंड द अदर वन इज ड्यू। अब जैसे मैं आपको पूछता हूं, तुम डेटर्स में से लेस करते हो आरडीडी, तुरंत दर्शाता है ना वो कि भाई साहब डेटर्स का पैसा आ नहीं रहा है। उसी तरीके से मैं क्या करूंगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को पूरा रिवर्स कर दूंगा और मैं बोल दूंगा कि अलॉटमेंट में कुछ पैसा नहीं रहेगा 5 लाख। हमने जो पैसा आया वो तो दिखा दिया कैश ऑब्लिक बैंक, और जो नहीं आया उसको अलग से आइडेंटिफाई करने के लिए नाम क्या रख दिया, कॉल्स इन अरियर्स। एज पर कंपनीज एक्ट, एज पर व्हाट, कंपनीज एक्ट, ऑन कॉल्स इन अरियर्स interest is payable at the rate of 10% per annum and calls in advance the interest is payable at the rate of 12% per annum। ये आपका कंपनी लॉ में भी हुआ होगा, तुम्हारा कंपनीज एक्ट हुआ नहीं अभी तक। अच्छा, मैं आपके दिमाग में और एक चीज बताना चाह रहा हूं, जब कंपनीज एक्ट ने शब्द यूज किया है कॉल्स इन अरियर्स, मतलब वो चाहते हैं कि एंट्री करते वक्त आप कॉल्स इन अरियर्स का शब्द प्रयोग करें। कंपनीज एक्ट सबसे ऊपर है ना, जब हम कंपनीज की एंट्री कर रहे हैं तो कंपनीज एक्ट में क्या लिखा गया है, कॉल्स इन अरियर्स पर, मतलब जो पैसा लेट आता है उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे आप, कम से कम 10% पर एनम। और कॉल्स इन एडवांस भी एक शब्द यूज किया है इंस्टीट्यूट ने, मतलब कंपनीज एक्ट में, और कॉल्स इन एडवांस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% पर एनम। बेटा शब्दों को पकड़ो, अगर एग्जामिनर शब्द यूज कर रहा है कॉल्स इन अरियर्स और कॉल्स इन एडवांस कंपनीज एक्ट में, राइट, तो जाहिर सी बात है आपसे अपेक्षा यह है कि आप कॉल्स इन अरियर्स यूज करो, बट इंस्टीट्यूट इसको भूल जाती है। मैं अगर एंट्री सिखाऊं तो सिर्फ आपको एक ही एंट्री सिखाता, क्योंकि एंट्री सही है। इस एंट्री में क्लियर कट पता चलता है कि भाई साहब ये पैसा आया नहीं है, ओवर ड्यू हो गया। हाँ या नहीं बेटा जी, जैसे जैसे बैंक में भी मैं आपको बताता हूं कि आप लोन का पैसा मत रीपे करो 2 महीने तक, तो आपका नाम लोन नहीं रहेगा, अभी आपका नाम लोन से चेंज होकर एनपीए हो जाएगा, क्योंकि आपको शिफ्ट तो करना पड़ेगा ना एनपीए में, क्योंकि उसके ऊपर फिर कंट्रोल आएगा, और जैसे ही एनपीए बढ़ने लगे शेयर की प्राइसेस नीचे गिरने लगेगी। बेटा जी अगर लोन लिखूं तो आप क्या सोचोगे, अरे ये अच्छी एसेट है, कोई दिक्कत नहीं, बैंक का लोन ही तो है। बट जैसे लोन के आगे एनपीए लिख दिया गया, क्लासिफाई कर दिया गया, उसका चेंजिंग, क्लासिफाई चेंज कर दिया, तो उससे क्या पता चलता है कि भाई साहब यार ये पैसा नहीं आ रहा है। वैसे ही जब आप इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में लिखते हो तब तक आप क्या बोलते हो कि पैसा आने वाला है, बट जब पैसा नहीं आता है तो इट इज बहुत जरूरी है कि आप उसको कहां शिफ्ट कर दो, कॉल्स इन अरियर्स। और ये शब्द यूज भी तो किया है ना कंपनीज एक्ट में। सो बेटा जी, बट मॉड्यूल कौन सा फॉलो करती है, ये वाला तरीका, दैट इज ऑप्शन ए। अच्छा, और एक बात सुनो, जरूरी नहीं है कि हर बार ऑप्शन ए फॉलो करती है। जब जब इंस्टीट्यूट बोलती है ट्रांसफर इट टू कॉल्स इन अरियर्स, तब तब आप भी क्या करोगे, उसको कहां ट्रांसफर कर दोगे, कॉल्स इन अरियर्स में। से यस, कोई क्वेरी? और बेटा जी ये ऑप्शन बी जो है ये यूज किया जाता है ओनली व्हेन आस्क्ड, ओनली व्हेन आस्क्ड। बट बेटा मुझे लगता है कि ये समझ में आया होगा सभी को कि एक में क्या है कि अलॉटमेंट में जितना पैसा आया उतना डाल दो, और दूसरा तरीका क्या है बेटा जी कि हम कॉल्स इन अरियर्स में पैसा डालकर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को पूरा का पूरा रिवर्स कर दो। से यस, थोड़ा किसका देख रहे हो, लिखो जल्दी से। ओ मेरे दिल के चैन, ये सांप के नाम पर कलंक है, कौन, अरे बाप रे। ओ मेरे दिल के चैन,
Shall we go ahead? अच्छा, रेडी गो बेटा जी। ये वाले क्वेश्चन को हमेशा रिवाइज करना। कौन सा? पंत वाला क्वेश्चन। क्यों रिवाइज करना? क्योंकि इसमें आपने कॉन्सेप्ट कौन सा समझा? कॉल्स इन अरियर्स और कॉल्स इन एडवांस। वैसे आपसे पूछो कॉल्स इन अरियर्स पर क्या इंटरेस्ट रेट है? 10%। और कॉल्स इन एडवांस पर? बिल्कुल सही जवाब। नाउ बॉयज एंड गर्ल्स, गर्ल्स एंड बॉयज, क्वेश्चन नंबर 5 इज होमवर्क। सर ये थोड़ा एक्सप्लेन तो कर दो। बिल्कुल भी नहीं करूंगा, ठीक है? अच्छा, इसमें प्रैक्टिस अच्छी होगी, इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या प्रैक्टिस होगी? आपको दो टाइप के शेयर मिल रहे हैं। कौन से? प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। सो एंट्री क्या होगी? जहां पर प्रेफरेंस शेयर है वहां पर सिर्फ शब्द होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट से यस, और फिर प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अगर तुमने गलती से भी मॉड्यूल देखा इस क्वेश्चन का तो तुम्हारा आंसर मैच नहीं करेगा, ठीक है? मैं अभी बताकर भेज रहा हूं। तुम मॉड्यूल छाप के आओगे, कोई फायदा नहीं आएगा, क्योंकि आंसर मैच नहीं करेगा, क्योंकि मुझे पता है इस क्वेश्चन में फ्लॉ है। और तब मुझे बड़ा मजा आता है कि मैं ऐसे कोई क्वेश्चन दे देता हूं होमवर्क, क्योंकि फिर समझ में आता है कि बच्चा कॉपी किया। और तुम्हारी और मेरी एंट्रीज भी मैच नहीं होगी, तो जैसा मैंने पढ़ा है वैसे ही करके आना। ये क्वेश्चन नंबर 5 काफी अच्छा है, जिसके अंदर हम रिवीजन कर पाएंगे। से यस, एवरीवन्स अटेंशन। पहले आपको यह समझना होगा कि जो कॉल्स इन अरियर्स होता है, ठीक है? सो कॉल्स इन अरियर्स मतलब बेटा पैसा जल्दी मिला कि लेट? कॉल्स इन अरियर्स पर इंटरेस्ट लगता है 10% पर एनम, और कॉल्स इन अरियर्स में कंपनी को इंटरेस्ट मिलता है, सो इट इज एन इनकम। इट इज व्हाट? इनकम। सो बेटा जी एंट्री होगी शेयर होल्डर टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स, बराबर है? और जब पैसा मिल जाता है तब एंट्री क्या होगी? कैश ऑब्लिक बैंक टू शेयर होल्डर। सेस, सो दिस इज द एंट्री ऑन इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस। मतलब किसी ने पैसा जल्दी दे दिया, किसी ने पैसा जल्दी दे दिया, तो उसके इसमें एंट्री होती है बेटा जी हमारी, हमें इंटरेस्ट एक्सपेंस है एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। हमारी एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। टू हम लिखेंगे शेयर होल्डर, और नेक्स्ट एंट्री होगी शेयर होल्डर टू कैश ऑब्लिक। सो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस टू शेयर होल्डर एंड शेयर होल्डर टू व्हाट? कैश ऑब्लिक बैंक। समझे कि नहीं? तो पहले वाले केस में आपको पैसा मिल रहा था, इधर और एक एंट्री आती थी कैश ऑब्लिक बैंक टू शेयर होल्डर, और नीचे वाले केस में बेटा जी आपको पैसा क्या करने का? देना है। सेस, जब हो जाए तो मुझे बता देना ये समझ में आएगा। कैलकुलेशन इज इजी सर, कैलकुलेशन इज मैथ्स। एंट्री वाइज देखो, कॉल्स इन एडवांस मतलब कंपनी को पैसा जल्दी मिल गया। कंपनी को पैसा जल्दी मिल गया तो कंपनी इंटरेस्ट देगी, कंपनी इंटरेस्ट देगी तो कंपनी के लिए एक्सपेंस है। कॉमन सेंस है? yes, और अगर मान लो कंपनी को इंटरेस्ट मिल रहा है, कोई लेट पैसा दे रहा है, तो कंपनी के लिए क्या है? इनकम। इज दैट ओके? यस, लिखो। रवे अभ्यास कर रहे गाड़वा, और किधर भी गटर खोलने का नहीं। आदमी क्या बोलता है उससे पता चल जाता है कितना पढ़ रहा है बोलकर।
गधेडे को कोई लेना न देना. बोले तुगा बस बे, तुला काय कळते. कह दो कि तुम हो मेरे वरना जीना नहीं मुझे है. सर आपने डीएम नहीं देखा. डीएम कहाँ पे आया पर तेरा मेरा, कहाँ पे डीएम देखूं. लिख दे पिल्ले, शाना बच्चा है एकदम. ओके, शैल वी गो अहेड विद द क्वेश्चन नंबर नाउ 9th. ओके, अच्छा 9th के जैसे बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड है, बार बार वही क्वेश्चन रिपीटेड. तुम भी बोर हो जाओगे, बट अभी ऑप्शन नहीं है. तुमने पाप किए इसलिए सीए कोर्स में आए हो. और ये बात मुझे पूछने की जरूरत नहीं, तुमको मालूम है तुम पाप करके आए हो. किए हो कि नहीं किए हो, सच सच बताओ. सीए ऐसे ही किसी को नहीं मिलता है, पाप करना पड़ता है. रश्मि लिमिटेड issued at par 1 lakh equity shares of 10 each, payable 2.5 on application, 3 on allotment, 2 on first call, balance in final call. All the shares were fully subscribed. Mr. Nair, who held 10,000 shares, paid full remaining amount on the first call itself. बेटा नायर ने पेड फुल रिमेनिंग अमाउंट ऑन द फर्स्ट कॉल इटसेल्फ. इसका सीधा सीधा मतलब क्या है, कॉल्स इन एडवांस. बट बेटा जी एंट्री नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 में कोई चिंता नहीं. देखो पहली एप्लीकेशन की, फिर एप्लीकेशन का शेयर कैपिटल, फिर अलॉटमेंट का पैसा ड्यू, फिर अलॉटमेंट का पैसा शेयर कैपिटल. और मैंने आपको बताया ड्यू की एंट्री कभी नखरे नहीं करती. सो 5 एंट्री आपको ये आया या नहीं आया आराम से कर सकते हो, क्योंकि एडवांस में पैसा कब मिला है जाके चेक करो, फर्स्ट कॉल. तो मतलब एप्लीकेशन का और अलॉटमेंट का तो सही टाइम पर मिला है, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिला, कुछ कम नहीं मिला. हाँ या ना. आगे बढ़ते. द फाइनल कॉल विच वॉज मेड आफ्टर 3 months फ्रॉम फर्स्ट कॉल वॉज पेड एक्सेप्ट शेयर होल्डर हैविंग 1000 shares हु पेड इज अमाउंट ड्यू आफ्टर 2 months. मतलब जब फाइनल कॉल का पैसा मंगाया तब एक शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया, उसका मतलब पड़ेगा कॉल्स इन अरियर्स. कॉल्स इन अरियर्स में आपको 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा. आगे, company also paid interest on calls in advance to Mr. Nair. Give journal entries to record the above entries. So क्या आप मेरे साथ में इसकी जर्नल एंट्री करना पसंद करेंगे? जरूर. वाह बेटा. हाँ जी, पहली एंट्री बेटा डेट लिख दे क्या, डेट नहीं दी है यार. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बरोबर है बेटू. बोलो अमाउंट 1 lakh इंटू 2.5, 2,50,000. लिखो.
Shall we go ahead? Second entry. Equity share. Application account debit. 2.5 lakh. To equity share capital. बरोबर है बेटा? तुम्हें एक बात पता है बेटा, चीज़ें किस रफ्तार से फास्ट बढ़ती है? पहले हम देखते थे फेस वैल्यू, इश्यू प्राइस वगैरह, अभी तो ऐसा पता नहीं तुमने देखा कि नहीं देखा, नोटिस किया कि नहीं किया। बट क्वेश्चन नंबर 9 में 10 रुपए का शेयर है, 2.5 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। तो बैलेंस ऑन फाइनल कॉल कितना आएगा? 2.5। 10 रुपए का शेयर है एंड इट इज इशूड एट पार, ऐसा हम अज्यूम करके चल रहे हैं, नथिंग इज सेड। बेटा पहली दो एंट्री में कोई कष्ट? अच्छा, थर्ड एंट्री बेटा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितना है बेटा? हाउ मच? तो 1 लाख इंटू 3 कर दूं क्या? 3 लाख 3 लाख। और फिर बेटा जी फोर्थ लेवल पर एंट्री आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। थ्री लाख क्या? टेक अ डीप ब्रेथ इन। नाउ फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू नाउ विजुअलाइज कि हम क्या करें। फिफ्थ पॉइंट पर, यह भी कोई बड़ी बात नहीं है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल बेटा कितना आएगा? 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 2 लाख क्या? टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख। बेटा एक प्रॉमिस करो कि आप एक बात ध्यान रखोगे कि ड्यू की एंट्री कभी भी नखरे नहीं करती। ड्यू की एंट्री नखरे कब करती है पता है क्या? अगर फोरफीचर हो गया ना, तो फिर उसके बाद में तो अमाउंट कम करके या वो शेयर कम करके फिर आपको ड्यू करना पड़ता। फोरफिट हो गया तो जैसे वो याद है कि राम मोहन और वो कौन था? राम मोहन और वो कोई तो एक था ना, श्याम। उस केस में फोरफीचर होने के बाद में हमारी ड्यू की एंट्री भी कम हो रही थी। बट कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन अरियर्स, रेगुलर प्रॉब्लम में ड्यू की एंट्री नखरे नहीं करती है। नाउ आई वांट पिन ड्रॉप साइलेंस एंड फोकस हियर। इसके बाद में लिखो मत, देखो पहले एक बार बेटा। फिफ्थ एंट्री तक मैंने कुछ भी नया नहीं सिखाया। फिफ्थ एंट्री में मैंने ड्यू किया, बिल्कुल सही किया। सिक्स्थ एंट्री में करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट। बेटा मैं लिखूंगा 2 लाख रुपीस तो मुझे मिले, प्लस ऐसा एक व्यक्ति था जिसका नाम था नायर। नायर भाई ने क्या बोला है? देखो क्या बोला है। मिस्टर नायर हु हेल्ड 10,000 शेयर्स paid full remaining amount on the first call itself. Now paid full remaining amount मतलब first call का amount है 2 rupees बेटा. Now final call is 2.5 rupees per share. Go and check. Yes, sir. So can I not say in the bracket 10,000 into 2.5? This is not the first call money. This is the final call money. And he has paid it in what? Advance. ये क्लियर हो रहा है? सो बेटा मैं बैंक में पैसा ज्यादा आ रहा है, कितना आ रहा है? 2,25,000 से यस। 2 हम करेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। क्लियर? कैन आई नॉट से इट इज 2 लाख ओनली? एंड 2 आई शैल से कॉल्स इन एडवांस। सो कॉल्स इन एडवांस को कौन सा बैलेंस होता है बेटा जी? क्रेडिट बैलेंस। कॉल्स इन एडवांस विल हैव अ credit balance. Say yes. Calls in advance will have a credit balance. Say yes. Good. So can you write down 6? Calls in advance मतलब पैसा एडवांस में मिला है. It will have a credit balance. It is a liability. Calls in advance का फिगर चाहिए तो 10,000 into 2.5. ओके पिल्ला? अगर कोई क्वेरी हो तो इधर तक पूछ लो। इस एंट्री को मैंने हाईलाइट किया कि यह एंट्री अच्छी एंट्री है, मजबूत एंट्री है, इस एंट्री का ध्यान देना चाहिए।
Shall we do the seventh entry? Equity share फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट. पूरी क्लास का ध्यान इधर. इस एंट्री में भी कोई दम नहीं है बेटा. ड्यू की एंट्री नखरे नहीं करती, मैंने आपको पहले ही बताया था, अनलेस एंड अंटिल देयर इज अ फॉरफीचर. सो इधर इसका क्या करूंगा, 1 लाख इंटू 2.5 और 1 लाख इंटू 2.5. आप बोलोगे सर पर कुछ पैसा तो आ गया. अरे बाबा आ गया तो बैंक में आया ना, ड्यू की एंट्री तो पूरी करनी पड़ेगी. से यस और नो. तो मैंने फाइनल कॉल का अमाउंट किया बेटा जी 2.5 नहीं, कॉल्स इन. अच्छा ठीक है. सो कितना आएगा, 2,50,000. क्या बेटा ये किसकी एंट्री ड्यू हुई, फाइनल कॉल. बेटा आपने देखा मैंने ड्यू की एंट्री में नखरे नहीं कराए. नखरे कहां पे हुआ, कॉल्स इन एडवांस था, तब बैंक में नखरे हुए. से यस. तो अगर आप इस बात को ध्यान रखेंगे, एग्जाम में मिस्टेक होने के चांसेस लगभग जीरो है कि सर जी ड्यू की एंट्री नखरे नहीं करेगी, जब पैसा मिलेगा तब हमें एडजस्ट करना है. क्लियर. ये जैसे अभी तक आप करते हैं किसी भी नॉर्मल प्रॉब्लम में, वैसे ही हो रही है. से यस. चलो लिख दीजिए. सेवेंथ एंट्री भी इजी है. सो कौन सी एंट्री अभी तक हमको भारी मिली, 6. सेवेंथ एंट्री तो टाइम पास है, बराबर है कि बिल्ले. लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है. Shall we proceed? सेवेंथ के बाद में बेटा जी 8th एंट्री. एवरीवन्स अटेंशन हियर. अभी पूरी क्लास का ध्यान इधर, कोई लिख नहीं रहा है, सब लोग देखिए. देखो बेटा क्या हुआ, अभी मुझे पैसा मिलने वाला है. किसका मिलने वाला है, फाइनल कॉल का. बट इसमें 2 लोग हैं. एक है मिस्टर नायर. नायर ने फाइनल कॉल के पैसे पहले ही दे दिए थे फर्स्ट कॉल के वक्त, वो वापिस नहीं देगा. ही इज नॉट गोइंग टू पे इट अगेन. Similarly, there is one more guy who had held 1,000 shares. Go and check. Holder of 1,000 shares failed to pay final call. ऐसा लिखा है क्या, देखो. वो लिखा है कहां पर, except a shareholder having 1,000 shares who paid his due amount after 2 months with interest on calls in arrears was paid by everyone except the shareholder holding how many shares, 1,000 shares. क्या आपको उस लाइन का इंटरप्रिटेशन मिला क्या, मतलब अभी जब पैसे मिलने वाले हैं तो जरा ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूं. बैंक अकाउंट डेबिट, आई एम सेइंग 2,50,000 मिलना चाहिए, बट माइनस 25,000. 25,000 क्या है बेटा, कॉल्स इन एडवांस. व्हाई विल ही पे अगेन, माइनस 1,000 इंटू 2.5 कॉल्स इन अरियर्स. सर कॉल्स इन अरियर्स मतलब क्या, ये देखो ये कॉल्स इन एडवांस नायर का है. नायर ऑलरेडी पैसे दे चुका है. कहां पर पैसे दे चुका है, इधर जब पैसा मिलना था तो ही वाज सपोज टू पे ओनली 2 लाख, बट वी गॉट 2.5 एक्स्ट्रा ऑन 10,000 शेयर्स. सो ये ऑलरेडी पेड 25,000 टू अस. सो वो फाइनल कॉल में दोबारा नहीं भरेगा क्योंकि उसने ऑलरेडी भर दिया है. अगर मान लो तुम्हारी शादी है और पंडित जी के पैसे तुमने ऑलरेडी भर दिए, कब, उनको बुकिंग करते वक्त, तो वापिस शादी के बाद में उनकी फीस दोगे क्या, नहीं, ऑलरेडी पेड, तो व्हाई आर यू गोइंग टू पे इट अगेन, से यस. उसी प्रकार से मैंने बोला 250 आना चाहिए था, बट 25,000 ऑलरेडी आ गया है. और एक नालायक ऐसा आदमी है जिसने अभी फ्रेश पैसे दिए नहीं है, से यस. सो नायर एंड कॉल्स इन अरियर्स ऐसे 2 है. नायर इज कॉल्स इन एडवांस एंड द अदर शेयर होल्डर का नाम नहीं दिया है, बट फॉर हिम इट इज अ कॉल्स इन अरियर्स. तो जरा ध्यान से देखो, 2,50,000 माइनस 25,000 माइनस 2,500, इट इज 2,22,500. 500 ना बेटा, कुछ गलत किया क्या मैंने. फिर इधर आएगा कॉल्स इन एडवांस. कॉल्स इन एडवांस रिवर्स होगा बेटा जी, कितना, 25,000. कॉल्स इन अरियर्स कितना क्रिएट होगा, 2,500. बेटा अगर फील कर रहे हो तो जरा ध्यान से देखो, कॉल्स इन एडवांस रिवर्स हो रहा है बेटा. इसको पहले क्रेडिट बैलेंस था, अभी मैं इसको रिवर्स कर रहा हूं. कॉल्स इन अरियर्स क्रिएट हो रहा है, पैसा मिला नहीं इसलिए. एंड टू व्हाट, आपको तो मैंने पहले ही बताया था, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, इट इज अलॉटेड इनटू आईपी एंड इट इज हाउ मच,
भ्रूम 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 भ्रूम, समझा कि नहीं? मेरे को नहीं समझा, मेरे को नहीं समझा। बैंक अकाउंट डेबिट कितना लिया, कितने आने चाहिए थे? 2,50,000, कितने ऑलरेडी आ गए तो माइनस होगा। और कितने कॉल्स इन अरियर जो आए नहीं, आने चाहिए थे आए नहीं, तो फिर हमने क्या किया, कॉल्स इन एडवांस को रिवर्स किया, कॉल्स इन अरियर्स को क्रिएट किया, टू व्हाट, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। से यस, आशा करता हूं कि समझ में आए। चलो लिख लो। सो बेटा जी अभी कौन सी एंट्रीज भारी मिली? 6th and 8th। 6th इज स्टिल इजियर, 6th में तो कुछ बड़ी बात नहीं थी, हमें सिर्फ ये पता करना था कि 6 में पैसा एक्स्ट्रा मिला है। बट 8th एंट्री में ध्यान में रखना है कि जो जो चीजें मिली है उसको रिवर्स करना है। ऑनलाइन लाइव समझा क्या, बताओ जल्दी से। ऑनलाइन वाले मैसेज ही नहीं करते मेरे को, बोले चल। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हैव यू डन विद 8th एंट्री? नाउ लिसन टू मी। 9th एंट्री में क्या है कि हमें इंटरेस्ट देना है कॉल्स इन एडवांस पर, और 9th और 10th एंट्री कॉल्स इन एडवांस के इंटरेस्ट में जाएगी, और 11th और 12th एंट्री कॉल्स इन अरियर्स के इंटरेस्ट पर जाएगी। अब जरा कॉमन सेंस लगा के मुझे बताओ, कॉल्स इन एडवांस पर इंटरेस्ट इनकम है कि एक्सपेंस है? मैं वापस पूछ रहा हूं, थोड़ा सोचो और जल्दी बताओ। कॉल्स इन एडवांस पर इंटरेस्ट इनकम है कि एक्सपेंस है? क्योंकि हमें देना पड़ेगा। तो मुझे एक बात बताओ, इस नायर भाई ने पैसे कब दे दिए थे? फर्स्ट कॉल, और फाइनल कॉल उसके बाद में कितने महीनों बाद हुआ? पढ़ लो पूरा अच्छे से, 3 महीने बाद हुआ क्या नहीं? द फाइनल कॉल वॉज मेड आफ्टर 3 months फ्रॉम फर्स्ट कॉल। तो उसको इंटरेस्ट कितने महीने का मिलना चाहिए? तो एकदम कॉमन सेंस है। सो राजा बेटा जी 9th वाली एंट्री बहुत इजीली आपको समझ में आएगी। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, कैन आई नॉट से इट इज 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 12% इंटू 3/12 टू व्हाट? शेयर होल्डर, शेयर होल्डर लिख दे, नायर लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। एंड 10th एंट्री होगी शेयर होल्डर टू कैश ऑब्लिक बैंक। इन द ब्रैकेट बेटा जी अभी मुझे बताओ 25,000 इंटू 12% इंटू 750, 750, 750। और पिंटा ये कितना आएगा? 750, 750। ये पेमेंट कर दिया। ये किसके एंट्री हुई 9th और 10th की? कॉल्स इन एडवांस के ऊपर के इंटरेस्ट की। कुछ बच्चे मुझे पूछेंगे सर क्या एंट्री डायरेक्ट भी हो सकती है क्या? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस टू कैश ऑब्लिक बैंक, बिल्कुल हो सकती है। शेयर होल्डर बीच में नहीं डाला तो सर फिर आप क्यों डाल रहे हो? जस्ट टू फॉलो मॉड्यूल। मॉड्यूल पहले ड्यू करती है और फिर देती है, और जनरली यही लॉजिकल है शेयर होल्डर को ड्यू इसलिए करना क्योंकि कौन से शेयर होल्डर को पैसा दिया ये पता चलता है, उसका रिकॉर्ड आता है हमारे बुक्स में। चल ताई लवकर लिया। ताई बीकॉम मध्ये पास होते नाही होत? 100% फर्स्ट क्लास की एक्झाम्शन? डिस्टिंक्शन काय? डिस्टिंक्शन बेस्ट आहे। 3 दिवस अभ्यास केला किती? 4 दिवस अभ्यास केला, गड। हा टॉपिक नव्हता का तुमच्या ह्याच्यामध्ये? हां 11वी 12वीत? तू सायन्सची आहे। प्रभु को देख रहा हूं डिसीजन मेकिंग कैसे होती है। चला पुढची गोष्ट लिहूया।
9-10 झाला. आता 11-12 करूया. कोणाला सांगायचं नाही बरं का. हां, आता 11-12 कसं आहे बघा. रेडी. 11-12 में हमें एंट्री करनी पड़ेगी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स. जरा देखो, जिस व्यक्ति ने 1000 शेयर्स के पैसे नहीं दिए उसने कितने महीने बाद पैसे दे दिए? 2 महीने बाद दिए गया. तो उससे इंटरेस्ट कितना चार्ज करेंगे? 10%, बट 2 महीने का. और ये इनकम होगी क्या एक्सपेंस? इनकम ना. तो जरा देखो, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट इन द ब्रैकेट 2500 इंटू 10% इंटू 2/12. बोल रहे पुट्टे 41.67 लिख दूं. एंड टू व्हाट? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स 41.67. अभी पूरी क्लास का ध्यान इधर आ. स्क्रीन पर. हाँ, नेक्स्ट एंट्री आएगी कैश ऑब्लिक बैंक. इन द ब्रैकेट में बोलूंगा 2500 प्लस 41.67. क्योंकि भाई साहब उसने पैसे तो दोनों ही दिए ना. कौन से दोनों दिए? उसके कॉल्स इन अरियर्स के भी तो देगा ना, सिर्फ इंटरेस्ट थोड़ी ना देगा. सो मेरे पास 2500 प्लस 41.67, तो कितना आया? 2541.67. 2. कैन आई नॉट से उधर कॉल्स इन अरियर्स बनाया था क्या हमने? हाँ, कॉल्स इन अरियर्स बनाया. तो फिर हम क्या करेंगे? 2 कॉल्स इन अरियर्स. कॉल्स इन अरियर्स के कितने रुपए मिल गए? 2500 एंड 2 शेयर हो. हाँ अभी मेरा गधेड़ा मुझे पूछेगा, सर ये कॉल्स इन अरियर्स कहां से आया? अबे कहां से आया मतलब क्या? इधर ये डेबिट किया था ना तूने, गाउटी गायछाप. कॉल्स इन अरियर्स बोला था ना, रिसीवेबल है बोलकर. और जब वो मिलेगा तो उसको ही क्रेडिट करेगा ना. और इंटरेस्ट का पैसा शेयर होल्डर में, तो जब उसका पैसा लिखेगा तो शेयर होल्डर को ही रिवर्स करेगा ना. यस. लिहून घेणे 11वी आणि 12वी एंट्री लिहून घेतलं बरं ताई. तुम्हाला सांगितलं होतं बसा म्हणून, तुम्ही येड्यासारखं करून राहिलं. तू पहिलेच सॉल्व्ह केलंय, मग कशाला आली इकडे आज? नाही यायचं, डायरेक्ट एक्झामला जायचं. राजू तुमसे बातें करना बड़ा अच्छा लगता है. हुआ क्या पहले ये बताओ, फिर बातें करेंगे. I want you all to revisit all the entries. Please check first entry. It was very easy. Bank to equity share application. फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल. फिर बैंक अकाउंट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट. फिर ड्यू की एंट्री नखरे नहीं करती है. सो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल. फिर क्या हुआ, एक बंदे ने पैसे ज्यादा दे दिए. सो अपने दिमाग को पूछे, ज्यादा दिए मतलब बैंक बैलेंस बढ़ गया. सो हम क्या बोलेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट इंक्रीज किया टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल. जो सिखाया था याद करो, फर्स्ट कॉल की एंट्री नखरे नहीं करती, बैंक की एंट्री नखरे करती है. सो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल हमने क्या किया बेटा जी, जो अमाउंट थी वही लिखी. एंड टू क्या कर दिया हमने, कॉल्स इन एडवांस, क्योंकि पैसे एक्स्ट्रा मिल गए. से यस. फिर हम नेक्स्ट लेवल पर गए बेटा जी, हमने किसका एंट्री करा, फाइनल कॉल. उसने भी नखरे नहीं किए. फिर बेटा जी हमने बैंक अकाउंट डेबिट. जिस व्यक्ति ने ऑलरेडी पैसे दे दिए वो नहीं देगा 25,000. और इस बार एक नया एंट्री आया कॉल्स इन अरियर्स, उसे भी नहीं आया. सो हमने क्या किया कि जो टोटल अमाउंट रिसीवेबल थी उसमें से 25,000 माइनस किया और कितना माइनस किया, 2,500. कॉल्स इन एडवांस को रिवर्स किया, कॉल्स इन अरियर्स को क्रिएट किया एंड टू इक्विटी शेयर क्या किया, फर्स्ट कॉल और या फाइनल कॉल. से यस. फिर राजा बेटा जी हमारी आगे बात बढ़ी और हमने कहा कि भाई साहब हमें इंटरेस्ट नहीं,
हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। किसको? कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस पर इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है। सो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस टू क्या? शेयर होल्डर, एंड शेयर होल्डर टू व्हाट? कैश ऑब्लिक बैंक। नेक्स्ट, कॉल्स इन अरियर्स पर हम क्या करेंगे? शेयर होल्डर टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स, बराबर है क्या नहीं? और फिर बेटा जी हमने बोला कैश इन बैंक टू कॉल्स इन अरियर्स टू शेयर होल्डर। एंट्री कर पाएंगे आप? ओके, कॉल 30,000 टू इक्विटी शेयर 30,000 और कॉल्स इन अरियर्स टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 30,30 और बैंक टू कॉल्स इन अरियर्स 30,000। बेटा जी क्वेश्चन बड़ा आसान था। मैंने आपको यह भी कहा था कि आप इसको मॉड्यूल से भी देखकर करेंगे तो चलेगा। इसमें क्या सिखाया गया पता है? अपन ने इससे एडवांस एंट्रीज देख ली थी। कॉल्स इन अरियर्स पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना भी देख लिया था और कॉल्स इन एडवांस पर इंटरेस्ट भी देख लिया था। से यस और नो? ये फालतू एंट्री है। कौन सी है अमर? फालतू। करके आया क्या ये? कितने बच्चे नहीं करके आए? पहले एक बार हाथ ऊपर करो, मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। 1 2 3 4 5 6। ये हाथ तो नीचे रखो, 12th के नीचे रखो। क्यों नहीं करके आए? अच्छा, तेरा कौन सा मालूम नहीं था? अच्छा, 8th ही नहीं किया ना, कोई बात। हाँ हाँ, क्या? क्लास के बाहर जा, निकल निकल। हाँ, क्या? क्यों लेट हो गया था? मतलब आने का, लेट आने का क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं भी आता हूँ ना, हर रोज लेट आता हूँ। हाँ, इधर कोई बात नहीं। और 8 ही छूटा है ना, ठीक है। नाउ बॉयज एंड गर्ल्स, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? 14। आजकल पता नहीं यार, मतलब ठीक है, मेरा कोई बोलना नहीं उस पर। 14 बेटा जी, मिस्टर लॉन्ग वॉज होल्डर ऑफ 2000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच ऑन विच 75 पर शेयर हैज बीन कॉल्ड अप। बेटा रिपीटेड क्वेश्चन था, किया क्या 14? सो देख लो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,50,000 क्या? दैट इज 2000 इंटू 75 कॉल्ड अप वैल्यू। टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 25 इंटू 2000 50,000। To preference share first call 25 into 2000 50,000 and to share forfeiture account 50,000. Say yes. कोई क्वेरी? फिर बैंक अकाउंट डेबिट शेयर forfeiture अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बेटा बैंक अकाउंट डेबिट 97,500 शेयर forfeiture अकाउंट 15,000 टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 1,12,500. Say yes. नहीं, तुम कहाँ हूं कर रही है हसरी पागल, आता तो है नहीं तुझे कुछ। नेक्स्ट एंट्री क्या है? शेयर फॉरफीचर टू सीआर कितना है बेटा जी? 22,500 22,500। डू यू कॉपी दिस? क्वेश्चन नंबर 18 बेटू। यार बहुत बोर कर रहे हैं यार, ये रिपीटेड क्वेश्चन है यार। रिपीटेड मतलब कितना बेकार वाला क्वेश्चन है। अब चलो जल्दी जल्दी से, तुम इधर नहीं देखोगे। हाँ, पहली एंट्री बताओ। तुम्हें नहीं लगता ऐसा कुछ तानपुरे के जैसे बच गया, फट गया पूरा? हाँ बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू अमाउंट बोलो 2 करोड़। फिर नेक्स्ट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 करोड़ 2 करोड़। फिर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3 करोड़ 3 करोड़। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 3 करोड़ 10 लाख क्या? टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 3 करोड़ क्या? एंड टू कॉल्स इन एडवांस 10 lakhs। कितने बच्चे कॉल्स इन एडवांस 10 lakhs दिखा गया है? क्या बात है, क्या बात है, कलर टिका लगा के घूमो। फिर इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर अगली एंट्री बताओ, ये तो आ गई 3 करोड़ की। नेक्स्ट एंट्री बताओ। कॉल्स इन एडवांस का पैसा वापस मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। कॉल्स इन अरियर है क्या इसमें? नहीं, मैं बता नहीं रहा हूं, मुझे पता नहीं है, सिर्फ कॉल्स इन एडवांस का प्रॉब्लम था। सो बैंक अकाउंट डेबिट 2 करोड़ 94 लाख, कॉल्स इन एडवांस 6 लाख टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 3 खोखा 3 खोखा। सेस। फिर इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 खोखा 2 खोखा। और बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल।
कबूल है? फिर बेटा जी कॉल्स इन एडवांस पर दिया गया इंटरेस्ट 12% से होता है कि 10%? 12। एक्सपेंस होता है कि इनकम? क्या एंट्री होती है? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस टू शेयर होल्डर एंड शेयर होल्डर टू कैश ऑब्लिक बैंक। कितना आएगा रे? 66,000 66,000 शेयर्स 66,000 मैच हुआ। दो कॉल्स इन एडवांस थे, एक फाइनल कॉल और एक फर्स्ट कॉल। जो अलॉटमेंट से फर्स्ट कॉल तक का था 6 लाख, उसके ऊपर उतने महीने का आएगा। और जब बचा हुआ 4 लाख है, उस 4 लाख पर अलॉटमेंट से लेकर फाइनल कॉल तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। कॉमन सेंस है? कौन से बच्चों को क्वेश्चन नंबर 18 जम गया है? जम गया? चलो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटू? 19 भी दे दिया कमीने ने। और कौन से दिए? 23 भी दे दिया कमीने ने। 31। फिर यार बहुत क्वेश्चन देता है रे कमीना। मेरे को चेक कराने को जान पे आ रहा तुमको सॉल्व करने को कितना जान पे आया रहेगा? नहीं, कितने घंटे लगे? 2 घंटे लगे? झूठ मत बोले यार। हाँ, कल किए होंगे मुझे ऐसा लगता है, और मैं आज लेट आया उसमें किया। अरे झूठ, कल कल कल। हाँ तो अब मेरे को डरा मत, ठीक है? बोल दिया होगा। कभी कभी मैं आवेश में आ जाता हूँ, जैसे मेरे साथ घर में बात करते वैसे इधर आके बात कर लेता हूँ। थोड़ी सी ट्रेनिंग अच्छी मिल रही है मेरे को, ठीक है? सो व्हाट इज द फर्स्ट एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। इज इट 2,50,000 2,50,000? फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2,50,000 2,50,000। फिर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख 3 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 3 लाख 3 लाख। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 2 लाख 2 लाख। बरोबर है क्या? बैंक अकाउंट डेबिट 192,500 है क्या? कॉल्स इन अरियर्स 20,000 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 2 लाख एंड टू कॉल्स इन एडवांस 12,500। कबूल है? क्वेश्चन नंबर 23। यार बहुत बोर किया है यार, ये भी कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन अरियर्स का है। क्या हो गया? देख लेते। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 5 लाख है क्या? अभी एक बार नीचे देख के अमाउंट बताओ, मैं देख रहा हूं तुम्हारे पास। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 4,50,000 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 4 लाख टू कॉल्स इन एडवांस 50,000। बोलो हाँ। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख पक्का क्या? अरे बाप रे, अभी तक चल ही रहा है ये। बैंक अकाउंट डेबिट सुन रहा हूं मैं 4,45,000। फिर 50,000। फिर कॉल्स इन अरियर्स 5,000 टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 5 लाख। फिर इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस कितना? 1,500। ए ताई चुकलं तुझं, क्वेश्चन सापडत नाही आहे ना गे। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस 1,500 टू शेयर होल्डर 1,500। फिर शेयर होल्डर टू बैंक 1,500 से यस बेटा, ये कॉल्स इन एडवांस 12% इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है। फिर आगे शेयर होल्डर टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स एंड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स टू P&L अकाउंट, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर। हालांकि जो एंट्री बताई वो भी सही थी, क्योंकि इंटरेस्ट कहां ट्रांसफर होता है? P&L में ट्रांसफर होता है। से यस ओके। ये कितना है रे भाई? 5083.34 क्या? एंड टू शेयर होल्डर 83.34 एंड टू कॉल्स इन अरियर्स 5,000। ठीक है। अरे अजय ओझा जब मैसेज कर रहे थे तब नहीं देखा था कि मैं क्या लिख रहा है तू? हाँ, मैसेज बराबर करना था तो कोई कुछ नहीं करता था, ब्लॉक तो हो ही गई। मैसेज क्या कर रहे थे? फॉर्म में आ रहे थे ना बहुत। हाँ, फिर निकाल दी हेकड़ी। अगला क्वेश्चन कौन सा है? 30।
कोनिका लिमिटेड रजिस्टर्ड विथ, सर मैंने कॉल्स इन अरियर्स के इंटरेस्ट की पहले एंट्री की है, मैंने कॉल्स इन अरियर्स के इंटरेस्ट की पहले एंट्री की है, मतलब कौन सा क्वेश्चन? 20? नहीं, पहले पर ऐसा कहीं नहीं बोला, चलता है। हालांकि वो एंट्री, हाँ, कॉल्स इन एडवांस के इंटरेस्ट से पहले। अरे छपरी निब्बे, वो क्या बोल रही है, तू क्या बोल रहा है? अगर कॉल्स इन एडवांस के इंटरेस्ट से पहले चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ओके। कौन सा क्वेश्चन है नेक्स्ट? 31। ज्ञानी बाबा साहब, मैं सोच रहा हूं क्या है क्वेश्चन में इतना भारी, जाके देखा कि कुछ निकला नहीं, फिर तब तक तो उसने कुछ और पूछा, तो चालू हो गया हर एक के मन की बात जानने वाला। कोनिका लिमिटेड registered with an authorized capital of how much? 2 lakh divided into 2000 shares of 100 each, issued for subscription 1000 shares payable at 25 per share on application 30/20, balance application received, allotment received, full, first call made, shareholder failed, 100 shares, another 50 shares paid, entire amount। साला यही रायता फैला हुआ है कल से। मुझे बताओ, कॉल्स इन अरियर्स और कॉल्स इन एडवांस की एंट्री है ना? करके आए हो क्या? चलो तुम एक एक एंट्री बताओ, मैं नहीं बता रहा। बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 50 लाख 50 लाख। फिर क्वेश्चन 1 है, ये कौन सा है? ये बराबर है क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 25,000, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट to equity share capital 30,000, bank to equity share allotment 30,000, equity share first call to equity share capital 20,000, bank 19 to 50, calls in arrears 2,000 to equity share first call 20,000 to calls in advance 1250. Happy? And with this is the last question, question number 1. This is of the practical question. Alankit Limited, are we ready? कौन आवाज करता है पुरगा? अरे ये भी वही है यार। बैंक 50 लाख टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 50 लाख क्या? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल 50 लाख, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 60 लाख, बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 60 लाख, और इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 40 लाख, बैंक टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक 50 लाख टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 40 लाख, टू कॉल्स इन एडवांस 10 lakhs, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 50 लाख, बैंक 39 लाख, कॉल्स इन एडवांस 10 लाख, कॉल्स इन अरियर्स 1 लाख, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 50 लाख। डू यू ऑल एग्री? Interest on calls in advance 30,000, to shareholder account 30,000, shareholder to bank 30,000, and shareholder to interest on calls in arrears 1,666.67. Say yes. And bank account debit to calls in arrears to shareholder. Say yes. बेटा जी कितने बच्चों के आंसर्स राइट आ गए? गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू पीपल, आई एम प्राउड ऑफ यू, बहुत अच्छा कर रहे हो। अब इस गुड़िया के लिए एक बार ताली बजाएंगे।